गोड्डा सदर अस्पताल गोड्डा में आईसीयू यूनिट का हुआ शुभारंभ। अब मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी राहत। गोड्डा सदर अस्पताल की तस्वीर बदलने वाली है। आज बुधवार को अस्पताल में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में नई आईसीयू यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस यूनिट की शुरुआत आज सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा और नए उपाधीक्षक डीएस ताराशंकर झा की मौजूदगी में की गई। दोनों अधिकारियों की कार्यशैली और सेवा भावना को देखते हुए अब आम जन को उम्मीद है कि गोड्डा सदर अस्पताल में व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। इस अत्याधुनिक आईसीयू यूनिट में 22 बेड की सुविधा है, जिसमें सभी बेड को एक ही बड़े हॉल में रखा गया है। कोई भी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी मरीज को तुरंत आईसीयू सुविधा मिल पाएगी। आईसीयू यूनिट में 5 डॉक्टर, 22 जीएनएम नर्सें, 6 टेक्नीशियन, 6 वार्ड बॉय और अन्य सहायक स्टाफ मौजूद रहेंगे। हर बेड पर एक नर्स और एक टेक्नीशियन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि इलाज में कोई कोताही न हो। यूनिट को PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाएगा, लेकिन निगरानी और संचालन पूरी तरह जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के हाथ में रहेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि यहां आने वाले हर मरीज को इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग करती रहेगी और जहां भी कोई कमी दिखेगी उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। सेवा की भावना से काम होगा। उपाधीक्षक ताराशंकर झा ने भी साफ कहा कि आईसीयू किसी भी अस्पताल की रीढ़ होती है। अब गोड्डा के मरीजों को रांची, भागलपुर और अन्य बड़े शहरों की ओर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुविधाएं यहीं मिलेगी। मरीजों के लिए किसी भी तरह का अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो सामान्य ओपीडी पर्ची बनती है उसी से आईसीयू सुविधा भी जुड़ी होगी, यानी अतिरिक्त भार नहीं डाला जाएगा। इस मौके पर अस्पताल स्टाफ, जिला प्रशासन के कई अधिकारी और आम लोग उपस्थित रहे। अब उम्मीद की जा रही है कि नए सीएस और डीएस की सक्रिय भूमिका के चलते गोड्डा का सदर अस्पताल अपनी पहचान बदल पाएगा और लोगों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। ये गोड्डा की जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद चीज़ शुरू हो रहा है। हो सकता है यहाँ बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सब होंगे, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था होगी मुफ्त में होगी और गरीब जनता को इससे ज़्यादा फायदा होगा। साधन संपन्न लोग तो कहीं भी इसका सुविधा ले लेते हैं, लाभ ले लेते हैं। गरीब जनता के लिए काफ़ी मुश्किल वाली बात है, इसलिए गरीब जनता को ही ये समर्पित है। कितने कुल बेड हैं और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ आईसीयू में? हम लोग के यहाँ 22 बेड है, 20 हम लोग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कैसे मरीज यहाँ पर आ सकते हैं? कैसे कैसे मरीज? जो भी उस तरह के पेशेंट को डॉक्टर्स लोग समझेंगे कि इनको आईसीयू में रखना है, उनको यहाँ जगह मिलेगा। सुविधाएं जितना भी इमरजेंसी होगा, जैसे कार्डियक इमरजेंसी है, सीवीए मतलब कि ब्रेन हेमरेज हुआ, या और किडनी फेल्योर का पेशेंट जो बेहोश हो गया, या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, सारे लोगों को आईसीयू की ज़रूरत होती है। सभी लोग लास्ट में आईसीयू में डालते हैं, मेडिकल इमरजेंसी हो चाहे सर्जिकल इमरजेंसी हो। तो उसकी सुविधा हो गई है। गोड्डा वासियों के लिए खुशी की बात है और आज से चालू हो रहा है और सारी सुविधाएं मिलेगी। कोशिश करेंगे कि जितनी सुविधाएं वांछित है सब लोगों को मिलना चाहिए। कुल कितना बेड है सर इसमें? इसमें 22 बेड है। 22 बेड है, जिसमें कि कुछ एचडीयू है 11 बेड, 11 बेड आईसीयू है, 10 बेड 11 बेड जो है एचडीयू है। लेकिन एचडीयू का मतलब वो कुछ नहीं, वो सब आईसीयू ही है। सबको इसी भीतर में रखा जाएगा और इसी एक ही कमरा के अंदर है, वहीं रखा जाएगा। सबको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। समझिए कि 22 बेड। टोटल सर कितने डॉक्टर और कितने स्टाफ सर होंगे इस आईसीयू में? इस आईसीयू में 5 डॉक्टर हैं और स्टाफ 22 जीएनएम हैं, 6 टेक्नीशियन हैं, 6 वार्ड बॉय हैं और एक्सिलरी स्टाफ। यानी कि हर एक बेड पर एक स्टाफ जो जीएनएम और टेक्नीशियन। हाँ, सारा जो नॉर्म्स है आईसीयू का वो पूरा होगा। वो हम लोग बार में विजिट करके देखते रहेंगे। ये पीपीपी मोड, प्राइवेट मोड में चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से ही चल रहा है पीपीपी मोड से। तो हम लोग जो है इसको बढ़िया से चलाएंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे और यहाँ के जनता के सारी तकलीफ़ों का ध्यान देंगे कि कोई कष्ट नहीं हो। और जितनी सेवा के भावना से सभी लोग काम करेंगे। हमारे डॉक्टर्स जो गोड्डा के हैं
वो लगातार मॉनिटर करते रहेंगे कि इसमें कोई कमी नहीं आए। जो कमी होगा हम लोग की तरफ से तो उसको दूर करेंगे, उन लोगों की तरफ से होगा तो उन लोगों को भी बोलेंगे दूर करने के लिए। लेकिन हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। सर जो टिकट कटती है, नीचे जो पर्ची कटती है, उसी पर यह काम होगा कि अतिरिक्त इसके लिए कोई और चीज़ शुल्क नहीं, लगेगा? कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क, कोई अतिरिक्त शुल्क। नीचे में जो पर्ची कटती है उसी पर काम होगा। जो भर्ती मरीज होंगे उनका हाँ, भर्ती में। सर एक टेक्निकल समस्या वहाँ भी है सर। हाँ, उसको हम दूर कर रहे हैं। जिसके पास कार्ड नहीं रहा, इमरजेंसी में आया, हम बता दिए हैं कि उसका वैसे भी इलाज होगा, और जिसके पास कार्ड हेरा गया है उसका भी इलाज होगा। हम आ गए हैं, उस सबका टेंशन नहीं, हर आदमी